भगवान की असीम कृपा से इस त्रिगुणमयी माया से मुक्त होने का अवसर मिला है। ये प्रचंड आकर्षणमयी माया ये समझने ही नहीं देती कि हमारे जीवन का परम लक्ष्य सुख किस दिशा पे है, किस मार्ग में है, किन आचरणों पे है, किस चिंतन से है, ये समझने ही नहीं देती। जो लौकिक वस्तु व्यक्ति स्थान का ही केवल महत्व रखते हैं, वो कोई भी हो, कहीं भी हो, चिंता, शोक, भय, डिप्रेशन, नाना प्रकार की कल्पनात्मक भयावह वृत्तियों से कभी मुक्त नहीं हो सकते। वो कोई भी हो, चाहे जितना ज्ञान बघारते हो, चाहे जितना किसी को उत्साहित करने के लिए लौकिक शब्दों का, शास्त्रीय शब्दों का प्रयोग करे, पर जब तक आपका चिंतन, आपके आचरण तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, शास्त्र प्रमाणित नहीं होंगे, तब तक आप चिंता, भय, शोक से मुक्त नहीं हो सकते। चाहे जितनी संपत्ति एकत्रित कर लीजिए, चाहे जितना नाम, यश, कीर्ति हो जाए पूर्व पुण्य प्रताप से, अध्यात्म को ना मानने वाले, ना जानने वाले, भगवान को ना मानने वाले, ना जानने वाले त्रिकाल में कभी सुखी नहीं हो सकते। अंत तो गत्वा बड़ी दुर्गति होती है। पर थोड़ी देर के लिए केवल चांस दिया जाता है। आप चाहे पापाचरण कर लो, भगवान की निंदा कर लो, या आप सत आचरण करके भगवान की उपासना करके मुक्त हो जाओ। ये छूट आपको है, इसलिए आप अपने समय को दिव्यता की तरफ बढ़ाएं, पशुता की तरफ नहीं। दिव्यता केवल मानव देह से ही प्राप्त की जा सकती है। नाना प्रकार की भोग सामग्रियां पशुओं को भी प्राप्त हैं, असुरों को भी प्राप्त हैं, मानव को भी प्राप्त हैं, पर मानव देह से ही केवल दिव्य भगवत प्राप्ति की जा सकती है और किसी योनि से नहीं। जिसे भगवत प्राप्ति हो गई उसके लिए दुर्लभ क्या रह गया? आत्यंतिक दुख की निवृत्ति का नाम भगवत प्राप्ति है, जहां किंचन मात्र दुख की संभावना नहीं, परमानंद ही परमानंद है। और यही तो खोज रहा है हर व्यक्ति, पर वो खोज रहा है गलत दिशा में, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान में, धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा में, लोक लोकांतर की वासनाओं की पूर्ति में सुख मानने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। विश्वास कीजिए, ये कोई प्रोत्साहन देने के लिए केवल भगवान की चर्चा, नाम, महिमा या शास्त्र बातें नहीं है। ये सत्य है। सत्य पे चलने वाला अपने सत्य स्वरूप को जान करके कैवल्य परम पद को प्राप्त होता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, हे भाई, विदुरे त्रैगुण्यादथ विमल विद्या में परे, महानंदे वृंदावन भुवि सुकंदे रसतरो, अमर्यादा राधा चरण परिचर्या रस महा, महोदिद्वंद्वा हृदि परम धन्य स्फुरत वह। बड़े भाग्यशाली हैं वो जन जो विद्या के प्रभाव से इस अविद्या त्रिगुणमयी माया से मुक्त होने की इच्छा करके श्री राधा चरणारविंद की उपासना कर रहे हैं। विद्या समस्त हितोपदेश विद्या है। हितोपदेश में समस्त शास्त्र, पुराण, मनीषियों के, ऋषियों के, ब्रह्म ऋषियों के, आचार्यों के, गुरुजनों के वचन, ये सब हितोपदेश है।
यही परम विद्या है। इसी विद्या के बल से हम अविद्या का नाश करके त्रिगुणमयी माया के बंधन से मुक्त होते हैं। श्रीपाद कह रहे हैं विमल विद्या परे, लेकिन हम जो तुम्हें प्रेम रस की बात कर रहे हैं ये विद्या और अविद्या दोनों से परे है। त्रिगुणमयी अविद्या को विद्या के द्वारा जो जीत चुके हैं उनके लिए भी जो दुर्लभ रस है वो महा आनंद वृंदावन भूमि में जो रस का मूल है, सुंदर कंदे सुकंदे, जो सुंदर आनंद का मूल है, प्रेम रस का मूल है, उस श्री धाम वृंदावन जहां अमर्यादा राधा चरण परिचर्या रस महा, अमर्यादा जो वेद की मर्यादा है उससे परे प्रेम की मर्यादा, प्रेम की एक मर्यादा है जो वो किसी की मर्यादा नहीं रखता। अमर्यादोन्मीलत सुरत रस पीयूष जलधिस तरंगई रुत्तुंगई, जहां प्रेम बाढ़ में है, प्रेम उच्छलित है, प्रेम प्राप्ति के लिए वेदान्नपि सन्यस्ति सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते, देवर्षि नारद जी कह रहे हैं। जो वेदातीत रस है श्री किशोरी जी के चरणारविंद की प्रेममयी उपासना, किशोरी किशोर से लाडली लाल जो की, बोले अहो भाग्य है उनके जो विद्या से, परम निर्मल विद्या से त्रिगुणमयी माया का त्याग करके मोक्ष पदवी को प्राप्त हुए। उनसे भी महाभाग्य उनके हैं जो वृंदावन भूमि में वेदातीत रस का मूल श्री प्रियाजू के चरणारविंद है, उन चरणारविंद की परिचर्या जिनको मिल गई है। ये बड़ा गूढ़ विषय है। श्री राधा स्वामिनी की परिचर्या मिल गई है जो अपने प्रीतम प्राणनाथ श्याम सुंदर के साथ नित्य विहार परायण है वृंदावन में, इनकी जिनको सेवा मिल गई है, अमर्यादा राधा चरण परिचर्या रस महा, ये प्रेम की एक मर्यादा है। जैसे शास्त्रीय मर्यादा है कि संध्या के समय सूर्य अर्घदान करते हुए गायत्री जप किया जाए, ये शास्त्रीय मर्यादा है, वैदिक सिद्धांत है। पर वृंदावन भूमि में प्रेम की एक मर्यादा है कि संध्या काल में श्री स्वामिनी जी की संध्या भोग, संध्या आरती करते हुए, स्तवन बंदन आदि करते हुए श्री राधा किशोरी किशोर की उपासना में मगन हो जाए। तो अमर्यादा वेदातीत राधा चरण परिचर्या रसमहा, ये वेदातीत उपासना है। यहाँ वेद रसकन की बानी श्री वृंदावन धाम इष्ट श्यामा महारानी प्रेम देवता बिना मिले सिद्धि होए न कारज, भगवत सब सुखदान प्रगट भय रसिकाचारज। अलग अलग सिद्धांतों के रूप में भगवान ही उसके प्रवक्ता आचार्य के रूप में उसकी स्थापना की है। ये प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की उपासना की स्थापना सहचरिया निकुंज से आकर आचार्य रूप में वो सिद्धांत वर्णन किए हैं। यहाँ पौराणिक या वैदिक सिद्धांत लागू नहीं है। धाम श्री वृंदावन है, प्रेम रस धाम। प्रेम परम स्वतंत्र तत्व है। प्रीति न काहू की कान विचारे, मार्ग अपमार्ग विचकित मन को अनुशरत निवारे। ये प्रेम मार्ग अपमार्ग नहीं देखता है, ये प्रेम केवल अपने प्रीतम को देखता है। बस कौन क्या कह रहा है ये सुनता ही नहीं। श्री सुंदरदास जी महाराज बड़े प्रेम में डूबे हुए महापुरुष हुए हैं। वो कह रहे हैं न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जचते डरे, सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छना। ये है प्रेम मार्ग। कह रहे हैं कि अमर्यादा राधा चरण परिचर्या रस महा, बड़े भाग्यशाली हैं वो जो वेदातीत रस श्री राधा किशोरी के चरणारविंद की परिचर्या प्राप्त कर लिए हैं। ये साधारण बात नहीं जिस आप परिचर्या में लगे हैं, ये असाधारण है।
कैशोर अद्भुत माधुरी भरधुरी रांगत स्वयं राधिकाम प्रेमोल्लासव राधिकाम निरवधि ध्यायन्ति तद्धिया तदाकार बुद्धि से किशोरी मात्मानम किमी सुकुमारी नुकलवे। मैं स्वामिनी की प्रिय सहचरी इस स्वरूप में स्थित होकर जो परिचर्या में लगे हुए हो मोक्ष सुख के भी त्यागी महापुरुष हैं। महोदित द्वंद्वा हृदय परम धन्या स्फुरत हुआ, वो परम धन्य है जिनके हृदय में श्री राधा किशोरी के गोरे चरणारविंद स्फुरित हो गए हैं। जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा वैकुंठे नरके थवा मम गतिर नान्यास्तु राधाम बिना। तत्व एक ही है सब, पर रस का रसास्वादन, रस की उपासना बिल्कुल बिलग है। पुमर्थास चत्वारो दिशि दिशि विधायांजलिपुटम स्थिताः सेवोत्सुक्यात् भजति च विभूतिर्भगवतः। अमंदानंदाब्धि प्लुत मधुर वृंदावन वने सदा राधा कृष्णो स्मरति रतिसारेण सुकृति। वो बड़े सुकृतवान हैं, पुण्यवान हैं, उनके बड़े पुण्य हुए जिनको वृंदावन धाम आने को मिला, जिनको वृंदावन में बैठकर प्रिया प्रीतम की चर्चा सुनने को मिली, जिनको वृंदावन का अखंड वास मिल गया और प्रिया प्रीतम की परिचर्या मिल गई, निहाल हो गए। अब क्या चाहिए? इसी में आसक्ति चाहिए। एक फूल भी यदि श्रृंगारित करके प्रिया प्रीतम की परिचर्या सेवा में पहुंच जाता है, उसकी बराबरी कोई साधना नहीं कर सकती। पुमर्थास चत्वारो, चार पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जो चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा, विश्वास कीजिए। प्रियालाल के चरणों की उपासना में अद्भुत सामर्थ्य है। यदि तुम्हें धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों चाहिए, मिल जाएंगे। कैवल्य परम पद बड़ा दुर्लभ है, ये केवल ज्ञान से प्राप्त होता है। जब स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का त्याग चिंतन रहित अपने स्वरूप में स्थित महापुरुष और जीवन मुक्त कैवल्य परम पद को, और ये भक्त को सहज में प्राप्त हो जाता है, भगवान प्रदान करते हैं। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। सहज स्वरूप में कैवल्य परम पद का अधिकारी वो भक्त हो जाता है, जिसे भगवत साक्षात्कार हो जाता है। अर्थ और काम ये दो भयानक हैं, नष्ट करने वाले। इन्हीं को सीमा में रख दिया गया, धर्म और मोक्ष की सीमा में। कामना की पूर्ति ऐसी होनी चाहिए जिससे मोक्ष पदवी तक बढ़े। अर्थ धर्म से युक्त होकर कमाया जाए, जिससे तुम्हारी पवित्र कामनाएं होंगी। अधर्माचरण के द्वारा यदि अर्थ कमाया जाए तो अपवित्र वासनाएं, अपवित्र कामनाएं और अपवित्रता का परिचय वो शास्त्र और संत और भगवान की निंदा करेगा। विद्वान माना जाएगा, धनी माना जाएगा, जगत सम्माननीय माना जाएगा, लेकिन वो अपवित्र अंतःकरण का, शास्त्र वैदिक सिद्धांतों की और ब्रह्म ऋषियों की, महात्माओं की वो अवहेलना करेगा, उपहास करेगा, पाखंड बताएगा। ये उस अपवित्र हृदय का परिचय होगा जो केवल अर्थ और काम का ही सेवन करने वाला है, जो धर्म को नहीं जानता और मोक्ष पद को नहीं जानता है। अर्थ और कामना की केवल पूर्ति करने की लालसा वाला वो मलिन अंतःकरण वाला हो जाता है। धर्म से अर्थ और अर्थ से कामना की पूर्ति मोक्ष पदवी तक के लिए ये हमारी शास्त्र मर्यादा है, ये हमारी धर्म की स्थिति है। पहले धर्म, फिर अर्थ, फिर कामनाओं की पूर्ति और मोक्ष पदवी की प्राप्ति। केवल अर्थ और कामना का ही उत्साह बढ़ाने वाला स्वयं मलिन अंतःकरण का और सामने मलिन अंतःकरण कर देने वाली वृत्ति प्रकट कर सकता है, ना कि वो धर्म और मोक्ष की। धर्म और मोक्ष रहित अर्थ और काम भाव, पिशाच भाव को प्राप्त करा देता है। वो मनुष्य रूप में असुर भाव को प्राप्त हुआ दिखाई देगा। और लिख ले कोई भी हो,
ये शब्द लिख ले, चिंता, शोक, भय, डिप्रेशन उससे चलेगा। वो यदि धर्म और मोक्ष पदवी का तिरस्कार करता है, अर्थात अध्यात्म, ब्रह्म ऋषि और महात्माओं की अवहेलना करता है, तो वो अंतिम परिणाम नोट कर ले, चिंता, शोक, भय, डिप्रेशन, नाना प्रकार की भयावह कल्पना और मृत्यु, दुर्गति इनको प्राप्त होगा। आज पूर्व पुण्य के प्रताप से तुम्हारी बुद्धि प्रवीण हो गई, लेकिन शुद्ध नहीं। शुद्ध बुद्धि, धर्म, आज तक जितने भी महान हुए हैं, कौन ऐसा हुआ है जो ब्रह्म ऋषियों की अवहेलना, शास्त्रों की अवहेलना, धर्म की अवहेलना, संयम की अवहेलना की जाए। हमारा धर्म शास्त्र कहता है सबसे पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम। फिर वो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से वैराग्य मार्ग को ग्रहण करता है, या वो संयमित ब्रह्मचर्य से गृहस्थ आश्रम को जाता है। और यहाँ उपदेश दिया जाता है, प्रोत्साहन दिया जाता है धर्म भ्रष्ट होने का। क्या है? केवल अर्थ और काम की पूर्ति, पिशाचवत वृत्ति। इसको जीवन नाश कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। जो ऐसा उत्साह जो अपनी अनर्थ प्रदान करने वाली कुमार्गगामी इंद्रियों को अपने शासन में लेकर के सत्य मार्ग का अनुगामी बने, उसे मोटिवेशन कहते हैं, उसे उत्साह बढ़ाना कहते हैं। भोगों का उत्साह बढ़ा देना या विषयों की प्रियता का उत्साह बढ़ा देना, इसको तो पतन कहते हैं, इसको तो गिराना कहते हैं। पर आज का समाज इसी को उत्साह समझता है। कैसे अर्थ पिशाच बनूं, कैसे भोग वासनाओं का कीड़ा बनूं, बस इसको समझा जाता है। अगर सत्य विषय शास्त्र सम्मत हो, उसकी अवहेलना की जाती नहीं। ये शास्त्र आपको सुखी, निश्चिंत, निर्भय बनाने के लिए है कि आपके ऊपर दबाव नहीं डाल रहे हैं, आपको शासन में लेकर के माया रूपी प्रपंच के दलदल से निकालने की चेष्टा बताते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनकी गुलामी से मुक्त होने की बात बताते हैं। कोई भी कहीं भी हो, अंततोगत्वा देख लेना अपने हृदय में चिंता, भय, शोक, डिप्रेशन, नाना प्रकार की दुर्वासनाओं की दौड़ भाग, भला इनसे तुम्हारा उत्साह संपन्न होगा? उत्साह संपन्न होता है भगवत मार्ग से। अपने कर्तव्य, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे कृषक किसानी करते हो, व्यापारी हो, कोई भी उद्योग करते हो, अगर आप भगवान का नाम जप करते हैं और धर्म शास्त्र के अनुसार कर्तव्य का पालन करते हैं, तो आप यहां भी सुखी रहेंगे और आपका अंतिम परिणाम भी मंगलमय होगा। शास्त्रों का उपहास कर देना, संतों का उपहास कर देना, ये 2 मिनट की बात होती है, लेकिन इसका परिणाम जब आएगा तो पूरे के जन्म व्यतीत हो जाते हैं। आज बुद्धि प्रवीण हुई है, पवित्र नहीं। जब बुद्धि पवित्र होगी तब आप जान पाओगे शास्त्र क्या है। ऐसे ही जो मनावे सो खाओ, जैसे मनावे वैसे भोगो, जैसे मनावे वैसे आचरण करो, और आप शास्त्रों का ज्ञान जान जाएंगे। ये शास्त्र अध्यात्म का वो परम आनंद छुपाए हुए बैठे हैं, जो गुरु कृपा से चाबी मिलती और खुलती है तो परमानंद में डूब जाता है। उसी आनंद की प्राप्ति के लिए आप विषयों में भी जो लगे हुए हैं, खोज कर रहे हैं, वो इसी आनंद की खोज करें। वो विषयों में नहीं है, वो परमात्मा तत्व में है। आज मान लो या अंतिम समय घुटने टेक देना, देख लेना, जब तुम हार जाना तब देखना तुम्हारे लिए मार्ग एक दिखाई देगा आनंद का। वो है भगवान की शरणागति, वो है अध्यात्म, वो है शास्त्र सम्मत मार्ग। उमर्थाश्चत्वारो दिशि दिशि विधयांजलि पुटम। यदि आप भगवत आराधना करते तो आपकी अंजलि में चारों पुरुषार्थ रखे हुए, हाथ में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ईश्वर सबको देख रहा है, भगवान सबकी एक एक वृत्ति को जान रहा है। ये कर्म क्षेत्र जो बोओगे वही काटोगे। जब आप धर्म से चलते हो, कष्ट से कर धर्म का पालन किया जाता है, सुख पूर्वक धर्म का पालन नहीं होता। सुख पूर्वक जो मन कहे वही कहो, वो धर्म नहीं है। जो शास्त्र कहे उसके अनुसार मन को चलाओ और मन की जलन को सो, उसे धर्म कहते हैं। जो शास्त्र विधान का पालन करता है उसे धर्मात्मा कहा जाता है। जो शास्त्र निषेध को करता है वो अधर्मी होता है, पापाचारी होता है।
जो धर्म का पालन करते हैं, शास्त्र आज्ञा में चलते हैं, भगवत आज्ञा का पालन करते हैं, भजन करते हैं, उनके हाथ में चारों पुरुषार्थ रहते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। स्थिताः सेवोत्सुक्यात् भजति च विभूतिर्भगवतः। समस्त भगवान की विभूतियां हाथ जोड़कर चारों ओर उसकी प्रतीक्षा करते हैं, आज्ञा की। किसकी? जो अमर्यादा राधा चरण परिचर्या रस महा, जो वेदातीत रस श्री राधा किशोरी के चरणारविंद की सेवा में लगा है, चारों पुरुषार्थ उसकी अंजलि में है। और स्थिता सेवोत्सुक्यात् भजति च विभूतिर्भगवतः, भगवान की विभूतियां उसकी सेवा के लिए उत्साहित होकर हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं। वास्तविक ईमानदारी से जो भक्ति में अपने चित्त को डुबो रहा है, शास्त्र मर्यादा के अनुसार आचरण कर रहा है, उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं। अमंदानंदाब्धि प्लुत मधुर वृंदावन बने, सदा राधा कृष्णो स्मृति रति सारेन सुकृति। धन्य है वो जो महा आनंद प्रदान करने वाले श्यामा श्याम की स्मृति में डूबे हुए समस्त आचरण करते हैं शास्त्र सम्मत। क्या चला जाएगा? चाहे व्यापार में हो, नौकरी में हो, पढ़ाई में हो, किसी कार्य में हो, एकाग्रता पूर्वक हम अपना कार्य भगवान की पूजा मान के कर रहे। शेष समय में श्यामा श्याम श्यामा श्याम, राधा वल्लभ राधा राधा, राधे श्याम नाम जप कर रहे हैं। उनकी स्मरण में चारों पुरुषार्थ तुम्हारे हाथ में, बड़ी बड़ी विभूतियां तुम्हारी रक्षा करेंगी। जो चाहोगे वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। पहले साधना करो, पापों का क्षय होने दो। नाम जप करते हैं, अपराध भी करते, पापाचरण करते, कैसे नाम प्रकाशित हो? अगर हम नामापराधों से बच करके नाम जप करें तो नाम का फल स्वयं प्रकाशित हो जाएगा। स्मरण कांचित सेवा मखिल जन संगम परिहरण, सदा राधा राधा त्यमल सुकृति कोपी जयति। वो इस माया पर विजय प्राप्त कर लेगा। स्मरण कांचित सेवा, दो बात कही, स्मरण और सेवा। विरक्त निवृत्ति परक भागवतिक सेवा में हर समय, गृहस्थ प्रवृत्ति परक अपने धर्माचरण की सेवा। जो जहां तैनात है, जिस पदवी पे, जिस सेवा पे ईमानदारी से अधर्म का त्याग करते हुए वो सेवा करता, वो पूजा है। स्मरण और साथ में स्मरण प्रभु का होना चाहिए। जैसे अर्जुन जी को युद्ध के लिए आदेश करते हैं, माम स्मर युद्ध च, मेरा स्मरण और युद्ध। या कहते स्मरण कांचित सेवा, दो बात कही। यदि ये दो बातें जीवन में है तो उपासना का बहुत ऊंचा पद आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे दो पंखों से पक्षी ऊंचाई पर चढ़ता है, ऐसे सेवा और सुमिरन ये दो पंखे साधक के हैं जिनसे वो अध्यात्म की ऊंचाई ग्रहण करता है। जन संगम परिहरण, बहुत वार्ता करने वाले, बहुत विषयी पुरुष, संसारिकता का सत्य भाव रखने वालों का संग त्याग देना चाहिए। जन संगम परिहरण, अगर जनता जो भगवत विमुख आचरण करने वाली, उनके संग का त्याग कर दिया जाए, स्मरण और सेवा अपना जीवन बना लिया जाए, और सदा राधा राधा त्यमलम, अमलम, ये निर्विकार कर देगा आपको। राधा 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 सुकृति को भी, कोई महापुण्यवान ऐसा होगा जो इस पर विश्वास करेगा। पराविद्या राधा राधा, हरि के हृदय का प्रेम मूर्तिमान जब स्वरूप धारण किया, तब राधा किशोरी। राधा किशोरी अद्वितीय प्रेम रस है। आगे उपासना में जब उपासक की वृत्ति डूबती, तब पता चलता है। बाहर से तो बड़े बड़े इस रस से अनभिज्ञ हैं,
जो सब रस के ज्ञाता है वो इस रस से अनभिज्ञ है। संभाव्योपि व्यंच नारद शिवो स्वयं भुआद्य। ब्रह्मा जी से बढ़कर कोई ऋषि है, कोई मुनि है, कोई चमत्कारिक है, उनसे बड़ा कौन चमत्कारिक? भगवान शंकर से बढ़कर कोई त्यागी, बैरागी, ज्ञानी, बोध संपन्न, महाभागवत कोई दूसरा नहीं, अद्वितीय है ये सब। श्री किशोरी जी के चरणारविंद की सेवा, उनका स्मरण, राधा 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 बोले अमल सुकृति। निर्विकार कोई महान पुण्यात्मा ऐसा जो इस नाम पे प्रीति कर पाता है तो जयति। वो त्रिकाल में कभी राधा राधा बोलने वाला बाधा कोई परास्त नहीं कर सकती। जयति कलिकाल के अभद्र और त्रिगुण माया पर वो जय को प्राप्त कर लेता है। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे, वो जय को प्राप्त हो जाता है। श्री राधा अगर वाणी से बोलते हैं तो ये परहेज रखना होगा, ऐसे लोगों का संग त्याग करना होगा जो भगवत विमुख है। महापुरुषों ने कहा कि एक बार सिंह का आलिंगन कर लेना वो ठीक है, लेकिन भगवत विमुख पुरुष का नहीं, क्योंकि वो एक शरीर नष्ट करेगा, वो सैकड़ों जन्मों के लिए वासनाएं हमारे जीवन में जागृत कर देगा। ऐसी वासनाएं जो हमारी दुर्गति करा देंगी। जनसंगम परिहरम राधा राधा सदा अमल सुकृति कोपी जयति। जय हो उसकी पुण्यवान की जिसके हृदय में राधा 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 संसर्ग शून्य जीवन। एक तो होता है भगवत विमुख और एक दूसरा होता है उपासना का भी अंतर। अगर अन्य उपासना वाले, सिद्धांत को जानने वाले, शास्त्र सम्मत चलने वाले महत जन हैं, पर वो इस उपासना को नहीं जानते हैं, अलग अलग उपासना का स्वरूप है, यदि हम उनका संग करेंगे तो उनका पता नहीं है इस रस का, वो आपके चित्त से इस रस की बात को हटा देंगे पक्का। इसीलिए ध्रुवदास जी ने कहा है कि अगर हमें संग करना है तो ये जरूर होना चाहिए, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहा निसंग कोहे मिलिए तासो कीजे प्रीति। नहीं तो शंका है, आप भ्रष्ट हो सकते हैं, अपनी उपासना से गिर सकते हैं। इष्ट मिलना चाहिए, रस रीति उपासना पद्धति मिलनी चाहिए, और फिर मन मिलना चाहिए। हमारे भगवान के अनंत अवतार है, अनंत रूप है, अनंत लीलाएं हैं, तो मार्ग भी अनंत की प्राप्ति के अनंत है, सब सही है, पर हमको जो कृपा से मिला है, अब हम इस मार्ग की पुष्टता के लिए इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति। जहां तहां अन्न खात सखी कहत आप गात, सकल दिवस द्वंद जात रात सर्व सोवहीं। रात भर विषय विलासिता या सोने में गई, दिन में नाना प्रकार की भोग सामग्री संग्रह में चला गया, और जहां मन आया वहां भोजन पाया, जिससे मन आया उससे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, बोले जीवन बर्बाद कर रहे हैं। अगर हमें जीवन सार्थक करना है तो हमें इष्ट प्रियता रखनी होगी, हमें श्री जी का प्रसाद पाना होगा, श्री जी की प्रसादी वस्त्र धारण करने होंगे। अर्पित मात्र करने से हमारी भावना पावन होने लगेगी। खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माए, जिनके और उपासना ता उचित द्रुनाए। रसिक मंडली में या तन को नीके ढंग लगाओ, दंपति यस गाओ हर्षाओ इत्सु रिज रिझाओ। हमारे भगवान निराकार भी है, साकार भी है, सगुण साकार निर्गुण निराकार सब कुछ है। सब उपासक हमारे भगवान के निराकार के भी है, साकार के भी है, सबको प्रणाम है। लेकिन हम जिस उपासना में चल रहे, अपने उपास्य देव की उपासना सिद्धि के लिए अपने उपास्य देव के ही सत्संगियों का संग करें, नहीं तो उसमें बाधा पड़ जाएगी। आपकी उपासना
मिश्रित हो जाएगी, व्यभिचार दोष उत्पन्न हो जाएगा उपासना में। अव्यभिचारिणी भक्ति जो प्रेम लक्षणा वो आपके अंदर जागृत नहीं होगी। इसलिए उपासक सावधान है। प्रसंग चल रहा है, हमारे भगवान प्रकृति को अधीन करके अपने जनों को सुख देने के लिए अवतार धारण करते हैं। कल चर्चा हुई थी, इतना सुंदर रूप प्रभु का है, जो देखे सो इनका हो जाए। कल चर्चा हुई थी, मथुरावासिनी सखियों ने जब प्रभु के सौंदर्य रूप लावण्य को देखा तो उनको गोपियों का भजन सर्वश्रेष्ठ लगा। गोप्यस्तपः किमचरन् यदमुष्य रूपम् लावण्य सारमसमूर्धमनन्य सिद्धम् द्रग्भी पिबन्त्यनुसवाभिनवम् दुराप मेकान्त धाम यशसः श्रियेश्वरस्य। धन्य है ब्रज की गोपियां, पता नहीं कौन सा साधन तप किया जो अपने नेत्रों के दोनों से सदा इनकी रूप माधुरी का पान करती रही। इनकी अजान बाहों में उनका हृदय समर्पित रहा। कैसा सौंदर्य प्रभु का, इनके समान त्रिभुवन में कोई नहीं है। सखी, ये कोई सजाने संवारने या गहने कपड़े आभूषणों से नहीं है, ये तो स्वयं सिद्ध रूप है इनका। देखते देखते तृप्ति नहीं होती, ये नित्य नवीन परमानंद की बाढ़ ला रहा है हृदय में रूप। निरीक्षता उत्तम पुरुषो जना मंच स्थिता नागर राष्ट्र का नृप प्रहर्ष वेगोत्कलिते क्षणानना पपूर्ण तृप्ता नयनैस्तदाननम् पिबन्त इव चक्षुर्भ्याम् लिहन्त इव जिह्वया जिघ्रन्त इव नासाभ्याम् श्लिष्यन्त इव बाहुभिः। जिस समय प्रभु रंगमंच पर पहुंचे कंस के, तो जितने वहां बैठे हुए थे राष्ट्र के जन समुदाय, सब प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी बलराम जी को देखकर अखंड प्रसन्नता को प्राप्त हो रही। ब्रह्म साक्षात्कार के बाद ही प्राप्त होती है ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा। जितने बैठे थे सब भगवत प्रसन्नता को प्राप्त हो रहे। सबके नेत्रों से अश्रु प्रवाह आने लगा, मुख कमल खिल गया, सबका उत्कंठा से गला अवरुद्ध हो रहा है, सबके रोमांच हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि नेत्रों के द्वारा श्री कृष्ण की मुख माधुरी का पान कर रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है, श्री सुखदेव जी कह रहे परीक्षित, मानो वे उन्हें नेत्रों से पी रहे हैं, जिह्वा से चाट रहे। पिबन्त इव चक्षुर्भ्याम लिहन्त इव जिह्वया जिघ्रन्त इव नासाभ्याम। मानो वो नेत्रों से पी रहे हैं, जिह्वा से चाट रहे हैं, नासिका से सूंघ रहे हैं और भुजाओं से आलिंगन कर रहे हैं। ऐसा सबको सुख प्राप्त हो रहा है। जब जब भगवान अवतार धारण करते हैं वो सच्चिदानंद बप्पू होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य को देखकर विदेह राजा जनक विशेष विदेह हो गए। मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयऊ विदेहु विदेहु विसेखी। आहा, ब्रह्मानंद में देहातीत अवस्था को प्राप्त जनक जी महाराज आज विशेष विदेह हो रहे हैं। मूर्ति मधुर
मनोहर देखी भयउ विदेहु विदेहु बिसेखी सहेज विराग रूप मनु मोरा थकित होत जिमी चंद चकोरा। मेरा मन सहज वैराग्य में है, सहज वैरागी आज राम रूप को देखकर जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर थकित होता है, ऐसी स्थिति हो रही महाराज जनक की। ये रूप प्रभु का, ये तो परम ज्ञान शिरोमणि है जिनको बिल्कुल ज्ञान नहीं। वन में रहने वाले कोलभील जब भगवान श्री राम को देखा, ऐसा रूप क्या पवाऊं, क्या सेवा करूं। दोना में जल भरते, कोई फल रख लेता है जंगल का, कोई कंद, कोई मूल, दौड़ दौड़ करके सामने आते हैं प्रभु की तरफ। करही जोहारू भेंट धरी आगे, प्रभु ही बिलू कहीं अति अनुरागे। चित्र लिखे जनु जहां तहां ठाड़े, पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। कोई भक्ति नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, प्रभु के रूप का प्रभाव। आते हैं, जोहार करते, चरणों में वंदना करते, जल फल ऐसे रख देते हैं और मानो चित्र से लिखे हुए हो, मानो चित्र में बनाए हुए खड़े हो, ऐसे भगवान की रूप माधुरी का पान कर रहे हैं।